इस एपिसोड के शुरुआत में शनशन अगले दिन ओ घर पर आती है जहां फेंग्यू ने उसकी फैमिली का रहने का बंदोबस्त कर दिया था। अब उसके फैमिली वाले यहाँ पे रहे थे तो इसलिए शनशन इस घर की सफाई करना चाहती थी, लेकिन काम वाली आंटी मना करती है। लेकिन शनशन को एक काम करना ही था। थोड़ी देर बाद काम वाली आंटी बाथरूम के अंदर से शनशन को बुलाती है। जब वो अंदर आती है तो आंटी उससे कहती है, यहाँ पे 2 क्रिस्टल ग्लास थे पर अब एक गायब है। कहीं तुम्हारी फैमिली वालों के पास गलती से चले तो नहीं गए? शनशन उनसे पूछती है, क्या ये सच में क्रिस्टल ग्लास थे? तब आंटी पैकेट खोल के दिखाती है जहाँ पर 6 क्रिस्टल ग्लास का सेट था, जिनमें से 2 बाहर निकाल कर रखे गए थे और अब उनमें से एक गायब था। जब शनशन ग्लास की प्राइस देखती है तो उसके मुंह खुले के खुले रह जाती है। वो उसकी आधी सैलरी के बराबर था। अब इतने महंगे ग्लास खो जाने से आंटी परेशान होती है क्योंकि बात उन पे आती, क्योंकि वो वहाँ काम करती थी और उनकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए वो शनशन से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसके घर वालों से बात करने के लिए, उनसे पूछने के लिए। वैसे शनशन को समझ में आ गई थी कि ये तो उसकी आंटी का काम हो सकता है। जब वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो वो बताती है कि तुम्हारी आंटी ही वो ग्लास अपने साथ ले गई थी और मैं दे के उस ग्लास को पार्सल करके वापस भेज दिया हूँ। फिर जाके शनशन की जान में जान आती है। उस दिन के बाद से ना तो फेंग शनशन से बात कर रहा था और ना ही शनशन की हिम्मत हो रही थी फेंग से बात करने की। फेंग के बिना शनशन की जिंदगी एकदम फीकी पड़ जाती है। शनशन ऑलरेडी फेंग्यू से माफी मांग चुकी थी। अब जब उसे पता चल गई थी कि ग्लास उसकी फैमिली वालों के पास ही चला गया था और वो पार्सल करके वापस भेज दिया गया है, तो उसे लगा कि एक बार फिर से फेंग्यू को कॉल करके ये बात बतानी चाहिए। वो माफी मांगने लगती है तो फेंग्यू उसे माफी मांगने से मना करती है। बाद में फेंग्यू कहने लगती है, शनशन की मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके आंटी और लियू की बॉयफ्रेंड का बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगता था। ऊपर से शनशन की आंटी की ये हरकत फेंग के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। मतलब उसका होने वाला ससुराल वालों के बारे में ऐसे शर्मिंदगी भरी बातें हो रही थी तो उसे तो शर्म फील होना ही था। पर लीशु उसका हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। बाद में फेंग सोचता है, शनशन ने पहले ही कहा था कि उसकी फैमिली मैटर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शनशन ने अपनी आंटी के नेचर के बारे में भी उससे कही थी, पर फेंग के लिए ये सब मैटर नहीं करता। उसके लिए बस शनशन मैटर करती थी। इस इंसिडेंट के बाद फेंग को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि शनशन क्यों उनका रिश्तों को लेकर इतनी हिचकिचाती है। फिर फेंग का जीजा जी उससे एक कहने आते हैं कि तुम तुम्हारी बहन की बातों का बुरा ना मानो। फेंग उनसे पूछता है, क्या आपको कभी मेरा बहन का साथ ब्रेकअप करने का बारे में सोचा था? वो कहता है, हाँ, मुझे बहुत बार ऐसा लगा था कि फेंग्यू के साथ मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दरअसल फेंग के जीजा जी भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो कहते हैं, ब्रेकअप के बारे में सोच के भी मैं बस इसलिए ब्रेकअप नहीं कर पाया क्योंकि ब्रेकअप के बारे में सोचने से मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था। फिर मैंने फैसला किया था कि बाकी सारे कड़वा चीज को मैं झेल लूंगा पर फेंग्यू के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फेंग अपना जीजा जी का फैसला को अप्रिशिएट करता है और उम्मीद करता है कि शनशन भी आपके तरह हिम्मत दिखाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शनशन के ऑफिस में जैंग का नए गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और जैंग ने अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ एक पोस्ट भी किया था। शनशन के दिल में वैसे ही बहुत सारे सवाल थे। लंदन में ऐसा भी क्या हुआ था कि तीनों अलग अलग आए और ऊपर से जैंग का एक नया पोस्ट, वो भी नए लड़की के साथ। फेंग से उसकी कोल्ड वार चल रही थी तो वो उससे भी नहीं पूछ सकती थी कि असली बात क्या है। सच जानने के लिए वो सीधा लीशु के पास चली आती है। वैसे तो लीशु को जैंग के उस पोस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, पर जब शनशन उसे वो पोस्ट दिखाती है तब भी उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता। मतलब जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। शनशन को ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही ए न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही थी। वो सोचने लगती है कि कहीं उसने अनजाने में लीशु को दिल तो नहीं दुखा दिया। लीशु कहती है, वैसे भी हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है तो जैंग क्या करता है, किससे मिलता है,
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन के तौर पे वो कहती है जैंग एक प्लेबॉय था, उसका आगे पीछे हर वक्त लड़कियां घूमा करती थी। तो ये सब देख के मैं हर वक्त उसके गर्लफ्रेंड होने के नाते इनसिक्योर फील करती थी, इसलिए मुझे लगा ये रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। उसे भी पता था कि फेंग के साथ शैनशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे और फेंग का बीच सब कैसा चल रहा है। शैनशन हंस के कहती है कि सब कुछ ठीक है। बाद में शैनशन सोचती है कि उसकी और फेंग का स्टेटस में कितना ज्यादा फर्क है। जहाँ उनके लिए वो क्रिस्टल ग्लास एक कप के बराबर थी, वही मेरे लिए वो क्रिस्टल ग्लास मेरी आधी सैलरी के बराबर थी। एक तरफ वो फेंग को छोड़ के भी रह नहीं सकती थी और दूसरी तरफ उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच की दूरियां कैसे मिटाएगी। उनके रिश्ते के बीच उसका स्टेटस एक बड़ा पहाड़ बन के खड़ा था। फेंग भी शैनशन को बहुत मिस कर रहा था। उसके बारे में सोच सोच के उसका खाने में भी मन नहीं लगता था। अगले दिन हम देखते हैं जैंग जिस लड़की के साथ नया पोस्ट किया था वो लड़की जैंग का घर आई होती है। जैंग उस लड़की को लिशु को बुरा फील करवाने यूज कर रहा था, पर वो लड़की तो सच में जैंग को पसंद करने लगी थी। वो एक गिफ्ट भी लेकर आई थी और कहती है कि जब भी तुझे मेरी याद आएगी तुम उस फोटो को देख लिया करो। फिर वो जैंग के घर के चारों तरफ घूमकर देखना चाहती है, पर घर इतना बिखर हुआ था कि जैंग को भी बहाना मिल गया था उसे यहाँ से बाहर निकालने का, क्योंकि उसका दिल में अभी भी सिर्फ लिशु थी। अगले दिन शैनशन के लिए वो क्रिस्टल ग्लास वाला पार्सल आती है। अब उसे एक ग्लास फेंग का बहन को भी लौटाना था, तो वो उससे मिलना चाहती है और ट्रीट देना चाहती है। फेंग की बहन भी कहती है कि मैं भी इतने दिनों से घर में ही बोर हो गई हूँ, तो मुझे भी बाहर जाके खाना खाने का मन कर रहा है, तो मैं लिशु को भी साथ लेके जाऊंगी। खाने के बहाने उनका शॉपिंग भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद फेंग की बहन को उसके ड्राइवर का कॉल आता है और वो कहता है कि वो उन्हें लेने नहीं आ पाएगा। तब वो फेंग को कॉल करके उन्हें लेने के लिए बोलती है और बताती है कि उनके साथ शैनशन भी है। अब शैनशन थोड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। इतने दिनों से फेंग का साथ उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, कोई बात भी नहीं हुआ था। अब अचानक फेंग उन्हें लेने आता तो पता नहीं वो क्या कहती, क्या बात करती। लिशु देखना चाहती थी कि दोनों मिलते हैं तो क्या होता है उनके बीच। उसे लग रहा था कि इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ये दोनों शायद दोबारा नहीं मिलेंगे। वह फेंग के लिए भी एक बड़ा मौका था शैनशन की दिल की बात जानने का। लिशु शैनशन के लिए एक पेयर शूज लेके आती है और इंसिस्ट करती है कि वो ट्राई करे, पर वो शू इतने छोटे थे कि उसे निकालने में मुश्किल होती है। पता नहीं क्यों लिशु को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। उधर फेंग भी उन्हें लेने आ चुका था। शैनशन ये बात सुनकर जल्दी जल्दी अपने पैर से शू खोलने लगती है, पर जब वो नहीं निकालती है तो फेंग की बहन कहती है कि मैं फेंग को ऊपर बुलाती हूँ। शैनशन उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा हो, पर लिशु उसे रोकती है। फेंग आता है और जब वो शैनशन को शू के साथ स्ट्रगल करते हुए देखता है तो वो उसके पास जाके उसके शू निकालने लगता है। शू उतारने के बाद जब वो उठता है तब शैनशन उसे ऐसा पकड़ लेती है। लिशु के लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी सोचा भी नहीं थी कि शैनशन सबके सामने ऐसा हरकत कर सकती है। पता नहीं शैनशन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। फेंग को शर्म आ रही थी सबके सामने शैनशन के ऐसा पकड़ने से, तो वो शैनशन को अपना हाथ हटाने के लिए कहता है, पर शैनशन उसके हाथ और भी ज्यादा टाइट करके पकड़ लेती है। तब फेंग अपनी बहन और लिशु को आगे जाने के लिए कहता है ताकि वो शैनशन से बात कर सके। फेंग पूछता है तुम क्या कहना चाहती हो, पर शैनशन इधर उधर की बात करने लगती है। जब फेंग सीरियस होकर उससे पूछता है तब शैनशन उससे माफी मांगती है इतने दिनों तक उससे दूर रहने के लिए, जाके उससे बात ना करने के लिए। शैनशन आज एडमिट करती है कि मुझे हमारे रिश्ते पर कभी भी भरोसा नहीं था। मुझे हर पल लगता था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी, क्योंकि उनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। मैं नहीं चाहती थी कि ब्रेकअप के बाद लोग मुझ पर हंसे या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए दुख महसूस करे, इसलिए मैं हमारा रिश्तों को पब्लिक करने से डरती थी। वो कहती है बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम में कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है।